नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप सबको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाएंगे, जिसमें हमने आप सबको पिछले लेक्चर में बता दिए थे राशन ऑफ गोट्स यानी बकरी के बारे में चल रहा था। बकरी किसके? बकरियों भेड़ के बारे में हम सब पढ़ रहे थे। अब राशन ऑफ गोट्स यहाँ तक हो गया था यानी बकरियों का भोजन। अब आप देखते हैं बकरियों के भोजन संबंधी मुख्य बातें, यानी कौन कौन से मुख्य बातें होती है, या भोजन को कितना चाहिए, या किस टाइम में इनके कितना राशन देना चाहिए प्रतिदिन। तो देखते हैं बकरियों की भोजन संबंधी मुख्य बातें। बकरियों के भोजन संबंधी मुख्य बातें। इनके भोजन में क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए मुख्य बातें क्या क्या होनी चाहिए। अगर इन्हें जीवन निर्वाह अच्छे तरीके से कराना है तो इन्हें भोजन में इन्हें क्या क्या देना चाहिए। अब बकरियों को दिन में कम से कम 3 बार चारा देना चाहिए। कितना? एक दिन में लगभग बकरियों को 3 बार चारा देना चाहिए। कितना? 3 बार। और कब कब? सुबह, दोपहर और शाम। पहला पॉइंट आ जाता है, बकरियों को दिन में 3 बार चारा देना चाहिए। बकरियों को दिन में 3 बार चारा देना चाहिए, यह ध्यान रखना। यानी एक दिन में इन्हें 3 बार चारा देना चाहिए। कब देना चाहिए? सुबह, कम दोपहर और शाम। यानी दिन में 3 बार देना चाहिए, लेकिन तो टाइमिंग क्या क्या होना चाहिए, कब कब देना चाहिए? सुबह, दोपहर और शाम, तीनों टाइम देना चाहिए। क्यों? सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम देना चाहिए। एक दुधारू बकरी को औसत रूप से 3.5 से 5 किलोग्राम चारा देना चाहिए। कितना? 3.5 से 5 किलोग्राम चारा देना चाहिए। एक दुधारू बकरी को औसत रूप से दिन में 3.5 से 5 किलोग्राम, या क्या 3.5 से 5 किलोग्राम चारा देना चाहिए। यह ध्यान रखना कि एक दुधारू बकरी को औसत रूप से दिन में या एक दिन में, औसत रूप से दिन में या एक दिन में 3.5 से 5 किलोग्राम चारा देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 3.5 से 5 किलोग्राम चारा देना चाहिए। ये हमारा हो गया। और इस चारे में कम से कम 1 किलोग्राम सूखा चारा होना चाहिए। और इस चारे में कम से कम 1 किलोग्राम सूखा चारा होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर हम 3.5 से 5 किलोग्राम चारा देते हैं तो उसमें कम से कम, इस चारे में कम से कम 1 किलोग्राम सूखा चारा होना चाहिए। ड्राई मटर है, सूखे पदार्थ वाला चारा, इसमें कम से कम 1 किलोग्राम होना चाहिए। अब आ जाता है दुधारू बकरी को, यानी प्रति बकरी की ऐसे कह सकते हैं कि प्रति बकरी को 3 किलोग्राम या दुधारू बकरी को 3 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए उन्हें 1 किलोग्राम राशन देना चाहिए। कितना राशन देना चाहिए? 1 किलोग्राम। अगर आ जाता है दुधारू बकरी को 1 किलो दुधारू
बकरी के 1 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए, सॉरी 3 किलो दुधारू बकरी के 3 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए एक किलोग्राम राशन देना चाहिए। ये ध्यान रखना कि दुधारू बकरी के 3 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए, यानी कितना 3 किलोग्राम अगर हमें उनसे दूध उत्पादन लेना है तो 1 किलोग्राम उन्हें हमें राशन देना चाहिए। क्या देना चाहिए? राशन देना चाहिए। ये हमारे बकरियों की क्या है, यानी भोजन संबंधी मुख्य बातें। अभी और इसको एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप सबको समझा दे रहे हैं अच्छे तरीके से। बकरियों के भोजन संबंधी मुख्य बातें। अब आ जाता है, बकरी को दिन में 3 बार चारा देना चाहिए। एक दिन में कम से कम 3 बार चारा देना चाहिए। कब? सुबह, दोपहर और शाम को। कब देना चाहिए? सुबह, दोपहर और शाम को देना चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है कि दुधारू बकरी को औसत रूप से एक दिन में 3.5 से 5 किलोग्राम चारा देना चाहिए। यानी दुधारू बकरी को एक दिन में औसत रूप से 3.5 से 5 किलोग्राम चारा देना चाहिए। और इस चारे में कम से कम 1 किलोग्राम सूखा चारा होना चाहिए। 3.5 से 5 किलोग्राम जो चारा देते हैं उसमें कम से कम 1 किलोग्राम हमें क्या सूखा चारा देना चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है कि दुधारू बकरी के 3 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए कितने 3 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए 1 किलोग्राम इन्हें राशन देना चाहिए। यानी अगर हमें 3 किलोग्राम दुधारू बकरी से दूध प्राप्त करना है तो कम से कम इन्हें 1 किलोग्राम हमें राशन प्रतिदिन देना चाहिए। यह हो गया। और हम आगे देखते हैं 9 से 12 माह की आयु के बकरे के बच्चे को 9 से 12 माह आयु के बकरी के बच्चे को कम से कम 250 से 500 ग्राम उससे राशन प्रतिदिन देना चाहिए। कितना? 250 से 500 ग्राम राशन प्रतिदिन देना चाहिए। अगला पॉइंट 9 से 12 माह की 9 से 12 माह की आयु के, ऐसा लिख सकते हैं 9 से 12 माह आयु की बकरी के बच्चे को 9 से 12 माह आयु की बकरी के बच्चे को 250 से 500 ग्राम राशन प्रतिदिन देना चाहिए। यह भी ध्यान रखना कि जो हमारे 9 से 12 माह आयु की बकरी के बच्चे कितने 9 से 12 माह आयु की बकरी के बच्चे को 250 से 500 ग्राम राशन प्रतिदिन देना चाहिए। यानी जो बकरी के बच्चे 9 से 12 माह के आयु के होते हैं उन्हें अगर हमें राशन देना है तो 250 से 500 ग्राम प्रतिदिन राशन देना चाहिए। ये हमारा हो गया राशन संबंधी बातें, यानी उन्हें भोजन मुख्य रूप से कैसे देना चाहिए, राशन उन्हें कैसे प्रोवाइड कराना चाहिए। अब अगला आ जाता है खनिज लवण। खनिज लवण क्या हो जाएगा? खनिज लवण। अब खनिज लवण में हमें क्या क्या इन्हें देना चाहिए, कितनी मात्रा देना चाहिए, इसको चलिए हम देखते हैं। तो हड्डी का चूर्ण सॉरी अब पहला आ जाता है हड्डी का चूर्ण। ये कितना होना चाहिए? 40 ग्राम। ये ध्यान रखना चाहिए। खनिज लवण में जो हमारा हड्डी का चूर्ण होता है ये कितना देना चाहिए? हमें इन्हें 40 ग्राम देना चाहिए। और पिसा हुआ चूना या खड़िया दूसरा पॉइंट आ जाता है। पिसा हुआ चूना
या खड़िया। अब दूसरा पॉइंट है तब पिसा हुआ चूरा या खड़िया में कितना देना चाहिए? 30 ग्राम। ये सब प्रतिदिन की बात किया जा रहा है, कितने प्रतिदिन की हम बात कर रहे हैं। उसका नमक, अब नमक हमें प्रतिदिन कितना देना चाहिए ये भी देखना हमें जरूरी है। 23 से 25 ग्राम, 23 से 25 ग्राम हमें इन्हें प्रतिदिन नमक देना चाहिए। और सल्फर जिसे बोला जाता है गंधक, सल्फर जिसे हम क्या कह सकते हैं? गंधक। अब सल्फर या गंधक इन्हें हमें कितना देना चाहिए? 5 ग्राम। 5 ग्राम क्या देना चाहिए? सल्फर या गंधक देना चाहिए। उसके बाद आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड इन्हें कितना देना चाहिए? 2 ग्राम। आयरन ऑक्साइड इन्हें कितना देना चाहिए? तो 2 ग्राम देना चाहिए। ये हमारे इन्हें खनिज लवण हमें कितना देना चाहिए हमें जानना जरूरी है कि जो बकरी होते हैं इन्हें खनिज लवण प्रतिदिन कितना देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि हड्डी का चूर्ण 40 ग्राम क्या देना चाहिए? हड्डी का चूर्ण यानी 40 ग्राम देना चाहिए। दूसरा पिसा हुआ चूना या खड़िया, दूसरा क्या हुई? पिसा हुआ चूना या खड़िया, ये 30 ग्राम देना चाहिए। कितना? 30 ग्राम देना चाहिए। तीसरा नमक, ये 23 से 25 ग्राम देना चाहिए। कितना? 23 से 25 ग्राम देना चाहिए। चौथा सल्फर या गंधक, क्या हो जाएगा? सल्फर या गंधक, तो 5 ग्राम सल्फर या गंधक देना चाहिए। अगला आयरन ऑक्साइड, क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड को 2 ग्राम क्या देना चाहिए? आयरन ऑक्साइड इन्हें देना चाहिए। तो ये हमारे इन्हें खनिज लवण कितना देना चाहिए, ये हो गया। अब आ जाता है ब्रीडिंग ऑफ गोट्स, बकरियों का प्रजनन। ब्रीडिंग ऑफ गोट्स जिसे हम क्या कहते हैं? बकरियों का प्रजनन। क्या हो जाएगा? ब्रीडिंग ऑफ गोट्स यानी बकरियों का प्रजनन। अब बकरियों के प्रजनन के लिए कौन कौन सी बातें होती है उसको भी यार आज हम जरूर देखते हैं। और एक बार जरूर बता दें कि अगर आप सब कोई भी एग्रीकल्चर पेपर की तैयारी कर रहे हैं या यूपी बोर्ड की, तो आप जरूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर तैयारी करिए। जो भी लोग टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी डेली आता है, तो वो जरूर अच्छे से आप देखिए और अच्छे से पूरा आपको इंटरमीडिएट की जो हमारी बुक है और कुछ एडिशनल चीजें आप सबको हम जरूर अच्छे से पूरा डिटेल से बता रहे हैं। तो हम देखेंगे ब्रीडिंग ऑफ गोट्स, बकरियों का प्रजनन। क्या देख रहे हैं? ब्रीडिंग ऑफ गोट्स या बकरियों का प्रजनन। अब ये तो बकरा 6 से 12 महीने में, कितना? 6 से 12 महीने में, और बकरी 14 से 18 माह में वयस्क हो जाती। क्या हो जाती? वयस्क हो जाती है। बकरा 6 से 12 माह में तथा बकरी 14 से 18 माह में, 14 से 18 माह में वयस्क हो जाती है, वयस्क हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो बकरा होता है वो 6 से 12 माह में वयस्क हो जाता है, जबकि बकरी 14 से 18 माह में वयस्क हो जाती है। और बकरियां प्राय 1 वर्ष में एक बार बच्चे को जन्म देती है। 1 वर्ष में ये हो गया। उसका अगला पॉइंट आ जाता है बकरियां प्राय 1 वर्ष में एक बार बच्चे को जन्म देती हैं।
बच्चे को जन्म देती है। तो ये भी ध्यान रखना कि बकरियां प्राय एक वर्ष में एक बार बच्चे को जन्म, यानी एक वर्ष में एक ही बार ये बच्चा देती, चाहे 2 या 4 जो भी हो, तो एक वर्ष यानी एक वर्ष में एक ही बार ये बच्चे को जन्म देती है। और अधिकतर अब ये आता है कि बकरियां अधिकतर गर्भ कब धारण करती है। बकरियां अधिकतर अक्टूबर, नवंबर अथवा मई, जून में गर्भ धारण करती है। ये ध्यान रखना, बकरियां अधिकतर अक्टूबर से नवंबर अथवा मई से जून, अक्टूबर से नवंबर अथवा मई से जून में गर्भ धारण करती हैं। यह भी ध्यान रखना कि बकरियां अधिकतर अक्टूबर से नवंबर अथवा मई से जून में गर्भ धारण करती हैं। किस माह में अधिकतर? मई से जून या अक्टूबर से नवंबर, दोनों माह में अधिकतर ये गर्भ धारण करती हैं। यह हो गया। अब ये तो बकरियां अधिकतम कितने वर्षों तक जीवित रहती है, ये भी देख लेते हैं। बकरियां अधिकतर या अधिकतम या अधिकतर लिख सकते हैं, अधिकतर यानी अधिकतम बकरियां अधिकतम 10 से 12 वर्षों तक जीवित रहती हैं, जीवित रहती हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि बकरियां जो अधिकतम कितने वर्षों तक जीवित रहती हैं, तो 10 से 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक जीवित रहती हैं? 10 से 12 वर्षों तक जीवित रहती हैं। और बकरियों का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 145 दिन। बकरियों का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? कितने दिनों का होता है? 145 दिन, 145 डेज। तो बकरियों का जो गर्भकाल होता है कितने दिनों का? 145 दिन का। कितना? 145 दिन का होता है। तो ये हमारा है ब्रीडिंग ऑफ गोट्स, बकरियों का प्रजनन। तो एक बार दोबारा अच्छे से आप सबको बता रहे हैं कि बकरा 6 से 12 माह में तथा बकरी 14 से 18 माह में वयस्क हो जाती है। क्या? परिपक्व या मैच्योर हो जाती है। बकरा 6 से 12 माह, बकरी 14 से 18 माह में वयस्क। दूसरा पॉइंट कि बकरियां प्राय एक वर्ष में एक बार बच्चे को जन्म देती है। एक वर्ष में एक ही बार बच्चे को जन्म देती हैं। दूसरा, बकरियां अधिकतर अक्टूबर से नवंबर या अथवा मई से जून में गर्भ धारण करती है। किस माह में अधिकतर ये गर्भ धारण करती है? मई, जून या अक्टूबर से नवंबर में। अगला आ जाता है बकरियां अधिकतम या बकरियों की अधिकतम आयु, यहां कर सकते हैं बकरियों की अधिकतम आयु 10 से 12 वर्ष तक जीवित रहती है। या बकरियां अधिकतम कितने वर्षों तक जीवित रहती हैं? तो 10 से 12 वर्षों तक जीवित रहती हैं। अगला, बकरियों का गर्भधारण या गर्भकाल कितने दिनों का होता है? बकरियों का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो 145 डेज। कितना? 145 दिन का। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए पूछा जा सकता है कि बकरियों का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 145 दिन। कितने? 145 दिनों का होता है। तो ये आप अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयार करिए प्रॉपर। और हम आगे देखते हैं प्रजनन के लिए बकरे का चुनाव। किसके लिए? प्रजनन के लिए बकरे का चुनाव। प्रजनन के लिए
बकरे का चुनाव। अब इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ गोट्स फॉर ब्रीडिंग। हे गोट्स लिख सकते हैं, ही गोट्स ऑफ ब्रीडिंग। सिलेक्शन ऑफ he goats for breeding। सिलेक्शन ऑफ ही गोट्स फॉर ब्रीडिंग, यानी प्रजनन के लिए बकरियों का चुनाव। यह भी हमें जानना जरूरी है। ये बकरे का चुनाव, सॉरी किसका, बकरे का चुनाव। अगर हमें प्रजनन कराना है तो कैसे बकरा होना चाहिए, मतलब उसके बारे में आइए चल अच्छे तरीके से देखते हैं। बकरे में अपनी नस्ल के सभी गुण विद्यमान होना चाहिए, यानी जो नस्ल होती है बकरे होती है, अगर उनके अंदर जो लक्षण हो तो सभी गुण विद्यमान होना चाहिए। पहला पॉइंट, बकरे के अंदर अपनी नस्ल के सभी गुण विद्यमान होना चाहिए। विद्यमान होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना। क्या होना चाहिए, बकरे के अंदर अपनी नस्ल के सभी गुण विद्यमान होना चाहिए। दूसरा जाता है, बकरे की छाती उभरा हुआ, चौड़ी और भरी हुई होनी चाहिए। क्या, बकरे की छाती उभरी हुई, कैसा लिख सकते, बकरे की छाती चौड़ी, कामा उभरी हुई और भरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। बकरे की छाती चौड़ी, उभरी हुई और भरी हुई होनी चाहिए। कैसे, भरी होनी चाहिए। उसके बाद ये हो गया, अगला पॉइंट आ जाता है कि बकरे का शरीर लंबा, कैसा होना चाहिए, लंबा भरा हुआ, और टांगे मजबूत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, टांगे मजबूत होनी चाहिए। बकरे का शरीर लंबा, कबा भरा हुआ और टांगे मजबूत होनी चाहिए। बकरे का शरीर लंबा भरा हुआ और टांगे मजबूत होनी, टांगे हमारी कैसी, इनकी स्ट्रांग यानी मजबूत होनी चाहिए। और हम आगे देखते हैं, अब प्रजनन के समय उपयोग में लाने के, या प्रजनन के लिए उपयोग में लाने के समय इनकी आयु कम से कम 1 वर्ष से होनी चाहिए। कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए, यह आ जाता है। प्रजनन के समय इन्हें प्रयोग में लाने पर कम से कम इनकी आयु कम से कम इनकी आयु 1 वर्ष होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना कि प्रजनन के समय इन्हें प्रयोग में लाने पर कम से कम इनकी आयु 1 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 1 वर्ष होनी चाहिए।
तो चलिए एक बार दोबारा आप सबको समझाते हैं अच्छी तरीके से कि प्रजनन के लिए बकरे का चुनाव, सिलेक्शन कैसे करते हैं। सिलेक्शन ऑफ हे गोट्स फॉर ब्रीडिंग, सिलेक्शन ऑफ हे गोट्स फॉर ब्रीडिंग। पहला, बकरे के अंदर अपनी नस्ल के सभी गुण विद्यमान होने चाहिए। क्या, बकरे के अंदर जो नस्ल मतलब उनके सभी जो नस्ल अगर होती है अच्छी मानी जाती है तो सभी गुण उसके अंदर विद्यमान होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, बकरे की छाती चौड़ी भारी हुई, बकरे की छाती चौड़ी उभरी हुई और भारी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, उभरी हुई और भारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट आ जाता है कि बकरे का शरीर लंबा भरा हुआ और टांगे मजबूत होनी चाहिए। यानी इनका जो शरीर होता चाहिए लंबा भरा हुआ और टांगे कैसी मजबूत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रजनन के समय इन्हें प्रयोग में लाने पर कम से कम इनकी आयु 1 वर्ष होनी चाहिए। यानी प्रजनन के समय अगर इन्हें प्रयोग में ला रहे हैं तो इनकी जो आयु होनी चाहिए कम से कम 1 वर्ष जरूर होनी चाहिए। तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रॉपर तैयार करिए। ये हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ हे गोट्स फॉर ब्रीडिंग, प्रजनन के लिए बकरे का चुनाव। अब हम आगे देखते हैं बधियाकरण। क्या देखते हैं, बधियाकरण। अगला हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, बधियाकरण हो जाएगा। बधियाकरण में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। बकरे के नर बच्चे को, क्या बकरी या बकरी क्या, या हम बकरी भी कह सकते हैं या बकरे के नर बच्चे को बधियाकरण करने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्डिजो कैस्टेटर का प्रयोग किया जाता है। किससे, वर्डिजो कैस्टेटर का प्रयोग किया जाता है। बकरे के नर बच्चे को, बकरे के नर बच्चे को बधियाकरण करने के लिए बकरे के नर बच्चे को बधियाकरण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। यह भी ध्यान रखना कि बकरे के नर बच्चे को, किसको, नर बच्चे को बधियाकरण करने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा ऐसा यंत्र होता है जिससे बधियाकरण किया जाता है। तो हमारा क्या है, वर्डिजो कैस्टेटर, वर्डिजो कैस्टेटर किसका प्रयोग करते हैं, वर्डिजो कैस्टेटर का प्रयोग किया जाता है। ये आप जरूर ध्यान रखना कि बकरे के नर बच्चे को बधियाकरण करने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वर्डिजो कैस्टेटर का प्रयोग किया जाता है। यह अब दूसरा आ जाता है सिंग रोधन। दूसरा हेडिंग हो जाएगा हमारा क्या, सिंग रोधन, जिसे हम बोलते हैं डिहॉर्निंग। क्या हो जाए, सिंग रोधन या डिहॉर्निंग। अब ये क्या होता है, इसको भी हमें करना जरूरी होता है। सिंग रोधन इसलिए करें क्योंकि ये आपस में लड़ाई ना करे, क्या लड़ाई ना करे। और जो बच्चे होते हैं उन्हें कोई क्या होता है, बकरे क्या होता है, गुस्सा आ जाते हैं तो मार भी सकते हैं। तो इसलिए बच्चे को ये मारने से बचाया जा सकता है सिंगरोधन जब करके। अब इसमें क्या होता है कि नर बच्चे को 2 से 5 दिन की आयु में, कितने नर बच्चे होते हैं जो बकरे के, 2 से 5 दिन की आयु में, तथा मादा बच्चे को 12 से 15 दिन की आयु में कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा, किसके द्वारा, कास्टिक पोटास की छड़ या कास्टिक सोडा द्वारा
क्या कास्टिक पोटास की छड़ या इसे हम कास्टिक सोडा कह सकते हैं। सिंगरोधन करने के लिए कास्टिक पोटास की छड़ या कास्टिक सोडा या विद्युत डिहोरनिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। बकरे के नर बच्चे को नर बच्चे को 2 से 5 दिन की आयु में बकरे के नर बच्चों के 2 से 5 दिन की आयु में तथा मादा बच्चे को 12 से 15 दिन की आयु में 12 से 15 दिन की आयु में बकरे के नर बच्चे को 2 से 5 दिन की आयु में तथा मादा बच्चे को 12 से 15 दिन की आयु में, कितने 12 से 15 दिन की आयु में कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास की छड़ कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास की छड़ कास्टिक पोटास की छड़ या विद्युत डिहोरन का प्रयोग करके विद्युत डिहोरन का प्रयोग करके विद्युत डिहोरन का प्रयोग करके सिंगरोधन किया जाता है। सिंगरोधन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारे इनका सिंगरोधन कैसे किया जाता है बधिया करना, हमने आप सबको दोनों बता दिया। ये दोनों समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन या पेपर के लिए या बोर्ड पेपर के लिए ये दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? पूछा जाता है कि बकरी को बधियाकरण करने के लिए किस यंत्र का वर्डिजो का स्टेटर किसका प्रयोग किया जाता है? वर्डिजो का स्टेटर का प्रयोग किया जाता है। या सिंगरोधन हम करने के लिए यहाँ से तो कई क्वेश्चन बनते हैं कि बकरी के नर बच्चे को कितने दिन की आयु में 2 से 5 दिन की आयु में सिंगरोधन किया जाता है तथा मादा बच्चे को 12 से 15 दिन की आयु में सिंगरोधन किया जाता है। और किसके द्वारा? कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा विद्युत डिहोरन का प्रयोग करके सिंगरोधन किया जाता है। तो ये हमारे क्या है, बकरी के मतलब सिंगरोधन कैसे किया जाता है, बधियाकरण कैसे किया जाता है। हमने आप सबको बहुत अच्छी तरीके से एक एक डिटेल में अच्छी तरीके से बता रहे हैं। और हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बता ही रखते हैं। धन्यवाद।